जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, जी हाँ, कल का डेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। जैसा कि मैं अभी कई सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ खास क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोस्तों कल का डेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आप लोग भी समझिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है कल, ठीक है ना। दोनों कंपनियों का रिजल्ट आ चुका है। रिलायंस इंफ्रा जो है वो अब आईबीसी स्टेज 1 से भी आ चुकी है बाहर। रिजल्ट वाली वीडियो में ही मैं बताया था आप लोगों को कि आईबीसी स्टेज 1 से यह जो है बाहर 30 तारीख को इसका रिव्यू का डेट था, आ चुका है, ठीक है ना। बाहर तो 31 तारीख को मैं आप लोगों को बताया था ये, ठीक है ना। अब फिर भी उसमें 4-5% की जो है गिरावट आ रही है। लोअर सर्किल लगा है। रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो 121 रुपये पे है। तो ये क्यों है? तो देखिए, वो रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा तो पता चलेगा आपको। दिसंबर में अगर देखेंगे तो रिजल्ट में 300 करोड़ रुपया का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2500 करोड़ का था। उसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 8200 करोड़ का था। हालांकि उस समय अदर इनकम भी कंपनी को हुआ था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं। पिछले क्वार्टर से मार्जिन में भी गिरावट आई है, अदर इनकम में भी गिरावट आई है। तो इस तरीके से हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव मार्केट जो है साउंड कर रहा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट आई है, समझ रहे हो आप लोग। इसकी वजह से मार्केट जो है निगेटिव ले रहा है रिलायंस इंफ्रा को, ठीक है ना। रिलायंस पावर की भी बात करेंगे तो 1.5% की इसमें भी गिरावट आई है। देखिए, कल परसों इसमें भी तेजी आई थी मेरे हिसाब से। नहीं, इसमें तो लगातार गिरावट ही है भाई, ठीक है ना। तो ये भी जो है प्रेशर में ही है, बिल्कुल सपोर्ट पे अपने 25 रुपए के ट्रेड करा। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज की, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि वित्तीय संकट के बीच ईडी और सेबी के जांच तेज होने से रिलायंस पावर जो है वो प्रेशर में, ठीक है ना, बना हुआ है। अब देखिए, ये वाली रिपोर्ट और मैं कुछ गूगल पे भी यहाँ पे पूछा हूँ, उसमें बताया जा रहा है कि 31 जनवरी की बिकवाली और नियामकीय दबाव। अब ये थोड़ा सा इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। ऊपर के साइड में भी बहुत सारा है, लेकिन मेन चीज़ यही है। 31 जनवरी की बिकवाली और नियम की दबाव, बाजार को रिलायंस पावर की तीसरी तिमाही से क्या है उम्मीदें। 3 फरवरी को जारी, यहाँ पे एक जो ये एक अपडेट है ना वो वाला, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को रिलायंस पावर के शेयर पर दबाव बना है, क्योंकि ईडी की नई फाइलिंग और सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ने नियामक जोखिमों को प्रमुखता दी है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि ईडी की कुछ नई फाइलिंग हुई है, और जो सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हुई है, जो 14 तारीख से हुई है, जो बताया था आप लोगों को कि सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट का जो है आदेश दिया है, वो वाली न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, दी है। तो वो जो है उसका जो है कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। 3 फरवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे नगद प्रवाह, ईंधन, यहाँ पे इस तरीके से होने की संभावना यहाँ पे है। हालांकि 3 फरवरी को तो रिजल्ट आ ही चुका है, पता नहीं इस किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को जारी होने वाले अपडेट का इंतजार करना पसंद करेंगे कई फंड हाउस, ठीक है ना। और इसमें बताया जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिटरों द्वारा एक प्रमुख सहायक कंपनी में परिचालन संबंधी चिंताओं को उठाए जाने के बाद जांच का दायरा और बढ़ चुका है, और रिलायंस पावर के शेयर में नियामक अनिश्चितता डिस्काउंट दरों पर को बढ़ा सकती है, मतलब वैल्यूएशन जो है वो कम कर सकती है। अब ये जो बताया गया है ना कि हालिया रिपोर्ट में, जो अभी नहीं बता रहा था कि सेबी का जो है ईडी का भी में दाखिल दस्तावेज और सेबी के फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़ी ताज़ा खबरों ने शेयर बाजार में थोड़ा सक्रिय रखा है। तो हालिया कुछ रिपोर्ट आ रही है। अब रिपोर्ट वो क्या आई है वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो उसमें बताया जा रहा है कि ऑडिटर द्वारा एक प्रमुख कंपनी, सहायक कंपनी किसकी, खास करके मान के चलिए कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी, ठीक है ना, कि कुछ सहायक कंपनी हैं उन पे भी अब जो है थोड़ा सा वो, मतलब कह लीजिए ऑडिट संबंधी जो है चिंताएं बढ़ गई हैं। तो हो सकता है कि जांच का दायरा अब उन तक भी जाए। मतलब जैसे अभी रिलायंस पावर का ऑडिट हो रहा है ना, फॉरेंसिक ऑडिट, तो हो सकता है इसकी कुछ सब्सिडी कंपनियों का भी आगे फॉरेंसिक ऑडिट हो। स्थिति स्पष्ट होने तक कई सारे फंड हाउस जो है 3 फरवरी तक जारी होने वाले रिपोर्ट का अपडेट का इंतजार करेंगे। उसके बाद कोई भी अपनी डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है कि 3 फरवरी को कुछ ऐसा रिपोर्ट आए जिसकी वजह से एफआईआई डीआईआई कुछ जो है फैसला लेने वाले हों। अगर उनके पक्ष में फैसला आ गया या उनको पसंद आ गया फैसला, तो बने रहेंगे। नहीं तो अगर फैसला पसंद नहीं आता है तो हो सकता है कि रिलायंस पावर से बहुत सारे फंड हाउस, जैसे कि 13% यहाँ पे एफआईआईज है, 3% डीआईआईज है, तो ये लोग जो है थोड़ा सा हो सकता है कि बाहर निकलने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है मतलब, लेकिन ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना।
ईडी ने वो जो बैंक गारंटी वाला फर्जी बैंक गारंटी मामले में जो है शिकायत दर्ज कराई थी, उससे भी जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है, जो कि ये भी आज की ही खबर है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब जो है डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया गया है, बस वहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, 14 फरवरी से फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हुई है, इसलिए 3 फरवरी को कोई अंतरिम रिपोर्ट या डेटा शेयरिंग की समय सीमा हो सकती है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं होता है। 3 फरवरी की सेबी की ओर से किसी आधिकारिक सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है ना, और बैंकिंग में भी कोई नहीं आई है। हाँ, एक और मैटर था जो जय अनमोल वाला बताया था मैं आप लोगों को ना, उसमें तो जय अनमोल वाले मैटर में कोर्ट ने वही यूनियन बैंक के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए, तो पहले तो देखिए, फिर बताऊंगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। यूनियन बैंक ने अपने इनके कुछ कर्ज दिए थे उसको धोखाधड़ी में वर्गीकृत करने के लिए कहा था। न्यायालय ने सीधा नकार दिया था, कहा था कि वो प्रोसेस ही आपने सही कंप्लीट नहीं किया है। अब फिर से वही सारा प्रोसेस जो है यूनियन बैंक कंप्लीट कर रही है, जो था कि उस समय नहीं कंप्लीट कर पाई थी। तो उसने भी वहीं बुलाया था, तो अदालत ने समन भेजा था जय अनमोल अंबानी को कि 30 जनवरी को बैंक के सामने जाइएगा और अपना जो भी व्यक्तिगत पक्ष है वो रखिएगा। अब रखने के बाद बैंक का स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, एक कह लीजिए, या हो सकता है वो स्पीकिंग ऑर्डर ही आ रहा हो। अनमोल की दलीलें सुनने के बाद बैंक एक जो है स्पीकिंग ऑर्डर तर्कों के साथ लिखित निर्णय जारी करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आया। अगली जो मतलब सुनवाई होगी, अगली तारीख जो है कोर्ट की है वो 27 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश होगी। तब तक जो है इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई जैसे खाता फ्रीज या कुछ भी करना हो तो न्यायालय की निगरानी में भी होगा, इस तरीके से। तो ये भी एक वो वाला मैटर चल रहा है। तो 28 तारीख को फिर से अगला जो है सुनवाई यहाँ पे होने वाला है, इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। अब तो कल का दिन 3 फरवरी वाला देखते हैं कि क्या कोई आता है, कुछ ऐसा कोई अपडेट इंपॉर्टेंट या नहीं आता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी भाई शेयर की बात करेंगे तो शेयर बिल्कुल दोनों, ये तो अपना सपोर्ट ब्रेक भी कर चुका है रिलायंस इंफ्रा, लेकिन रिलायंस पावर बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है 25 रुपये के। अगर 25 रुपये वाला लेवल रिलायंस पावर तोड़ता है तो नीचे मैं आप लोगों को 18 रुपये का लेवल आज से नहीं 2-3-4 महीने पहले से ही बता के रखा हूँ, तो वो वाला सपोर्ट पे फिर से यहाँ पे जाने की संभावना इसकी बनेगी। दोनों शेयरों में निगेटिव न्यूज का भरमार है, दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। बाकी रिजल्ट भी उतना कुछ खास नहीं आया है। रिलायंस पावर का भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 25 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट हुआ है और रिलायंस इंफ्रा का ही 300 करोड़ का, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, एक साइड से निगेटिव न्यूज आ रही है तो कंपनी अपना जो है जवाब दे सीधा नेट प्रॉफिट से कि देखिए हम कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से भी नहीं आ रहा है। तो दोनों साइड से दिक्कत आ रहा है, परफॉर्मेंस में भी दिक्कत है और निगेटिव खबरें तो है ही, देख ही सकते हो आप लोग। लाइक करिएगा, जो भी अपडेट आएगा बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।